जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अंतर्गत आज गया के गांधी मंडप में एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने जनसंख्या को लेकर एक बृहद पैमाने पर आंदोलन चलाने की बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ में तो नहीं, लेकिन जनसंख्या में हमारा देश सबसे विश्व में आगे है, इसलिए जनसंख्या को रोका नहीं गया तो फिर एक नया भारत की तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर एक भारत टुकड़े में बटेंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। यह जो कानून है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसी तरह को हम आगे बढ़ाते हुए श्रीमान विजय कुमार गुप्ता जी से निवेदन है कि सरकार दोषी इसलिए 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने एक स्लोगन दी, कम संतान सुखी इंसान, और उसने नसबंदी योजना भी शुरू करवाई, लेकिन उसमें केवल और केवल सनातनी हिंदुओं को करवाया। भाई साहब, आज सनातनी हिंदुओं की संख्या कम गई है, हमारी आबादी कम रही है, संख्या बढ़ रही है इनकी। एक वर्ग नाम क्या लेना है, और उनको नसबंदी नहीं कि इसलिए करवाया गया कि उनका धर्म नहीं कहता है। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम दो हमारे दो तो सबके दो, सब पर लागू हो, सब पर लागू हो, समान कानून। और भाई साहब, यह कानून तभी बनेगा। आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके नाम से माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं कि 2 से ज़्यादा जो बच्चा पैदा करे उसको सरकार से मिलने वाली सारी तरह की सुविधाएं बनती हैं। जी जी। और तीसरा बच्चा जो पैदा करे उसको भोग देने का अधिकार से वंचित किया जाए, और चौथा बच्चा जो पैदा करे उनको नसबंदी और कठोर उनको नापी कार्रवाई किया जाए। ऐसा 8-8 बच्चा पैदा करके, 10-10 बच्चा पैदा करके तो उस देश की सत्ता पर शासन करने की प्रवृत्ति जो अपनाए हुए हैं उनको पर रोक किया जाए। आज उनकी जनसंख्या को कम किया जाए। सनातन की हिंदू जनसंख्या कम करनी है, हमारी संख्या कम गई। चुनाव में तो खैर लागू हुआ है, 3 दिस का बच्चा है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस तरह के कानून बनने से नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जैसे चाइना देश में अभी हो रहा है कि युवा सबसे कम बचे हैं वहाँ पे। बात अभी भारत सबसे ज़्यादा युवा। यह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 9 वर्ष संघर्ष है और 9 वर्ष के दौरान एक प्रदेश असम जो है से हम लोग लड़ाई लड़कर वहाँ कानून बनवा दिए। ठीक है भाई साहब, आपको उत्तर प्रदेश में योगी जी इस कानून को लाए, उनके अफसरों ने लाया पोर्टफोलियो। उसमें क्या था कि एक बच्चा को ही प्रोत्साहन, दूसरे बच्चे को ही प्रोत्साहन। हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, यह बच्चा फिर बूढ़ों का देश हो जाएगा। कम से कम 2 बच्चा, सनातनी 2 बच्चा बस पैदा और 2 से कम। मैं तो आह्वान करता हूँ, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है भाई साहब। यह गरीब फटीचर देश, जिसका दुनिया में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और आबादी में नंबर 1 पर आ गया, जिसके पास 2.4 भूभाग है और 17.66% जनता इस पर वास कर रही है। सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या विस्फोट। हम कितने लोग की नौकरी देंगे? परिचय दीजिए अपना। राधे श्याम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। भारत सरकार पहले भी एक बार इंदिरा गांधी के समय में हो चुका था, हम दो हमारे दो, सबके दो। लेकिन बीच में आकर के परिस्थितिवश कुछ अपने लोभ में कुछ लोगों ने देश को बर्बाद करने का निश्चय किया और उन्होंने खुली छूट दी। एक आदमी को 42 बच्चा तक हुआ है नवादा में, 42 बच्चा, 3-3 4-4 बीवियाँ हैं। केवल उन लोगों का यही काम है कि केवल जनसंख्या बढ़ा करके देश पर कब्जा करना? यही नहीं, भारत के कुछ नेताओं को ये भी सोचना चाहिए कि जैसे जयचंद और पृथ्वी आती जयचंद और मान सिंह जैसे लोगों यहाँ पैदा हुए और उन्होंने
भारत को सुपुर्द किया बाबर को, इसलिए लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव वगैरह ये भी सुपुर्द करेंगे मुस्लिम को। काहे कि इनको वोट की आवश्यकता, इनको अपने बाल बच्चा की चिंता नहीं है। बाल बच्चा क्या करेंगे आज के 2050 के बाद? तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग के आधा से अधिक लोग को स्वयं मुस्लिम बनना पड़ता है। जैसे कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, तमाम जगह लोग मुस्लिम बन रहे हैं, या तो पलायन कर रहे हैं या तो फिर मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं। आज भी किशनगंज, कटिहार में बहुत सा जगह हम लोग के हिंदू रीति रिवाज से कुछ नहीं होने देता। मैं गया था युवा मोर्चा के मानव दीवार लगाने के लिए कटिहार। जानते हैं क्या कहा वहाँ धर्मशाला में, हिंदू धर्मशाला में, कि हम बर्तन देंगे लेकिन भोजन हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि उसमें अगर आप लोग चल जाइएगा तब फिर मेरा क्या होता है, क्या हाल होगा। यही नहीं, 2 लड़का आया और गाली गलौज हम लोग के करना चालू कर दिया, जबकि हम लोग हजारों लोग थे। उस टॉपिक को हटाइए। हम लोग तो इस तरह भारत किसी और चीज़ में नंबर 1 हो या ना हो, जनसंख्या में अब नंबर 1 हो चुकी है, इसके लिए क्या समाधान निकालें? इसी के लिए तो हम लोग सोच रहे क्या थे कि समाधान? जनसंख्या पूरे देश में नया कानून बना करके लागू हो। हम दो हमारे दो। इसके लिए कानून बन चुकी है, हम दो हमारे दो, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा। कार्रवाई नहीं इस पर किया जा रहा। तो सरकार को चाहिए, हम लोग जगावेंगे। इसमें तो सरकार दोषी है। सरकार दोषी है तो हम लोग जगावेंगे। सरकार के खिलाफ में क्या कर रहे हैं सरकार को जगाने आपका क्या योजना है? सरकार से ही डिमांड है कि हम लोग को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। एक और सवाल है, जनसंख्या का जो ये काउंटिंग हुआ था 2011 में हुआ था, कई साल हो गए हैं, 2021 में होना था, किसी कारणवश नहीं हो पाई है। इसके लिए सरकार क्यों नहीं तत्पर है? यहाँ जातिगत जनसंख्या काउंट हो गई लेकिन पूरी जनसंख्या नहीं काउंट। पूरी जनसंख्या काउंट होगा, लेकिन इसमें 2 तरह के हैं। कुछ लोग के गांधी मंडप में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द देश में पास हो, ताकि यह जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, एक तरफ हिंदू वर्ग को 60% की दर से जनसंख्या में कमी आ रही है और दूसरे तरफ मुसलमानों में 43% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। आज जो हम लोग बहुसंख्यक थे कुछ दिन पहले, अब अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। बहुत सा जिलों में ऐसी स्थिति बन गई है कि उन लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर तरह से अत्याचार भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, संपत्ति भी लूटते हैं। जैसे आज बंगाल की स्थिति या पूर्णिया की स्थिति या कटिहार में, उधर चल रही है आसाम की तरफ, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर में जो हालात दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, खासकर उन लोगों की देन है। आज़ादी के बाद तुरंत जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, ताकि देश में जिस तरह से भाईचारा, आपसी वैमनस्यता न बढ़े, एवं हम लोग जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर यहाँ पर भारत भूमि में रहते थे, यहाँ पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जब तेज़ी से हमारा देश से पाकिस्तान जब अलग हो गया, अलग राष्ट्र बना लिया मुस्लिम कंट्री, और यहाँ पर उन लोग सारे के सारे मुसलमान नहीं जा सके। आज जिस प्रकार से मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, आने वाला समय में फिर भारत के बंटवारा के लिए उन लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार जितना जल्द हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए एवं 2 बच्चा के बाद उसे नौकरी देना बंद करें, उसे वोट देने का अधिकार छीन लें,